नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। केंद्रीय बजट के रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल को 2698 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2698 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को राज्यवार बजट आवंटन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे के बजट में पहाड़ी राज्य हिमाचल को अधिमान दिया गया है। यूपीए की सरकार में जहां महज 108 करोड़ रुपए प्रदेश को मिलते थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसमें करीब 25 गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली लेह योजना समेत अन्य रेल लाइनों का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल में बंद होंगे 99 स्कूल, 460 स्कूलों को किया जाएगा मर्ज। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी स्कूलों में घट रही विद्यार्थियों की संख्या पर चिंता जताई गई। साथ ही फैसला लिया गया कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की शून्य है, ऐसे 99 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही 5 और 5 से कम दाखिलों वाले 460 स्कूलों का विलय किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट पर जताई नाराजगी, कहा केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किया सौतेला व्यवहार। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल को एक निश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। इस नुकसान को कम करने और राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। बजट में इस तरह के पैकेज का अभाव एक महत्वपूर्ण झटका है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश कई अन्य राज्यों की तरह एक ऐसे बजट के परिणामों से जूझ रहा है जो आम लोगों की तुलना में अमीरों को प्राथमिकता देता है। सभी वर्गों के सशक्तिकरण का साधन है बजट, रोजगार को मिलेंगे नए अवसर, बोले जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। गरीब, युवा, नारी, अन्नदाताओं से लेकर करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। यह बजट देश के युवाओं के हौसले को उड़ान देगा। हिमाचल हाई कोर्ट में कंगना के चुनाव को चुनौती। हिमाचल हाई कोर्ट में मंडी से बीजेपी सांसद बनी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती दी गई है। यह चुनौती किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी द्वारा दी गई। उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की है। लायक राम नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को कंगना को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रतिवादी बनाई गई कंगना को 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। दरअसल लायक राम ने भी मंडी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा था। लायक राम नेगी के अनुसार उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से स्वीकार किया गया, इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। हिमाचल के 600 पटवार कानून गो दफ्तर पर लटक सकते हैं ताले। हिमाचल प्रदेश के लगभग 600 पटवार सर्कल और कानून गो दफ्तर में कल से ताले लटक सकते हैं। पटवारी कानून गो को स्टेट क्वार्टर बनाने जाने से नाराज हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानून गो महासंघ ने इसका ऐलान कर दिया है। महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि स्टेट क्वार्टर बनाने के फैसले से सरकार पीछे नहीं हटती है तो 25 जुलाई से एडिशनल पटवार और कानून गो सर्कल का काम देखना बंद करेंगे। ऐसा हुआ तो प्रदेश के लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ेगी। जिस्पा से दिल्ली के लिए एचआरटीसी की वोल्वो बस सेवा शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल्लू डिपो ने लाहौल स्पीति के जिस्पा से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। निगम ने करीब 1 साल बाद दोबारा जिस्पा दिल्ली रूट पर वोल्वो का संचालन का निर्णय लिया है। जिस्पा से दिल्ली के लिए वोल्वो बस का संचालन शुरू किया गया है। करीब 722 किलोमीटर लंबे सफर में अब यात्रियों खासकर पर्यटकों को बार बार बस बदलने की दिक्कत नहीं आएगी। पर्यटक दिल्ली से सीधे लाहौल स्पीति की वादियों में आ सकेंगे। कुल्लू के दूरदराज गाँव में लगाए जाए मेडिकल कैंप। जिला कुल्लू के दूरदराज गांव में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित करें ताकि दिव्यांगजनों को उनके घर द्वार के निकट स्वास्थ्य जांच सुविधा मिल सके और साथ ही नए दिव्यांगजनों की भी पहचान सुनिश्चित हो सके। यह निर्देश उपायुक्त तोरल एस रवीश ने मंगलवार जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रबंधन को निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2023-24 की अंकेक्षित बैलेंस शीट तथा वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। सेब सीजन के ट्रक चालकों को बड़ा तोहफा, स्पेशल रोड टैक्स में दी गई छूट।
राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों से ट्रक चालकों के विशेष पद से छूट प्रदान की है। हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों को ट्रक चालक जो नेशनल परमिट के तहत कवर नहीं है, उन्हें अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पद पर तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। 2024 की पहली छमाही में हिमाचल पहुंचे 1 करोड़ से अधिक सैलानी, कुल्लू में सबसे अधिक। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। प्रदेश में वर्ष 2024 की पहली छमाही में 1 करोड़ से अधिक सैलानियों का आतिथ्य सत्कार किया। हिमाचल की मनोहारी वादियों, स्वच्छ वातावरण और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही बेहतर सुविधाओं के फलस्वरूप इस साल जून माह के अंत तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 87 लाख पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर पहुंचे। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, किन्नौर, लाहौल स्पीति पर्यटकों से गुलजार है। इस अवधि में सर्वाधिक पर्यटक कुल्लू और शिमला जिलों में उमड़े। शिमला का सफर और होगा सुहाना, कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा पिलर। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत 4 लेन प्रोजेक्ट का निर्माण लगातार जारी है। परवाणु और शिमला को जोड़ने वाले 4 लेन का काम चल रहा है और अब NHAI को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर ढली कैथली घाट 4 लेन पर बन रही शुंगल टनल का ब्रेक थ्रू हो गया और टनल के दोनों छोर मिल गए हैं। 44 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेच पर 2000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। हिमाचल में राशन कार्ड में दर्ज 16 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं कराए eKYC। हिमाचल में डिपोओं के माध्यम से सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए राशन कार्ड धारकों की eKYC करवाई जा रही है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बार बार मौका देने पर भी अभी तक राशन कार्ड में दर्ज 16 लाख सदस्यों ने eKYC नहीं कराई। ऐसे में इन सदस्यों के पास 30 सितंबर तक eKYC कराने का अवसर है। यदि इस अवधि तक वे राशन कार्ड धारक इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को सस्ते राशन की सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है। आपको बता दें, प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज कुल सदस्यों की संख्या 73,32,413 है। विद्युत चालित वाहनों की खरीद न होने से रुका चार्जिंग स्टेशनों का कार्य। हमीरपुर जिले में परिवहन निगम की ओर से प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों का कार्य ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली लाइनों तक सीमित है। निगमों की ओर से बस अड्डा हमीरपुर, HRTC वर्कशॉप और जाहू बस अड्डे पर ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं, लेकिन विद्युत चालित बसों की खरीद न होने से अब तक चार्जिंग स्टेशनों को शुरू करने का कार्य नहीं हो पाया है। इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद के साथ ही चार्जिंग स्टेशनों में मशीनरी स्थापित होगी। ऐसे में बिना मशीनों के स्थापित ट्रांसफार्मर किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। 3 चार्जिंग स्टेशनों में बिजली कनेक्शन देने और ट्रांसफार्मर स्थापित करने पर करोड़ों का बजट खर्च हो गया है। बाहरी राज्यों में ट्रकों को विशेष पद करके छूट, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेषकर स्पेशल रोड टैक्स से छूट प्रदान की है। हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों से ट्रक चालक जो नेशनल परमिट में कवर नहीं है, इन्हें अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पद करके तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी की है। प्रदेश सरकार बागवानों और किसानों के हितों में संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल रेलवे के लिए 2,62,000 करोड़ रुपए हुए आवंटित। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने इस वर्ष रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से बहुत ज्यादा हुआ है। इस अवधि में बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई है। लगभग 96% नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें